नमस्कार मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे प्रेमियों और मेरे भारत देश के सभी प्राणियों जनों। मैं आपको हमसे एक ही बात बताता हूँ कि आप अपने जीवन में निराशा और नकारात्मक विचारों को छोड़ दें, क्योंकि नकारात्मक विचार जो है व्यक्ति के लिए कभी भी सुखद समाचार नहीं लाती, हमेशा दुखद लाती। शरीर में कोई भी अगर हमारे रोग आ जाता है तो हमारा जो ये मस्तिष्क है ये बाहर की तरफ डिवाइड हो जाता है। बोले हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हम जांचें कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इन्हीं विचारों में वो जो है अपनों को तबाह बर्बाद कर बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति उस परम वीर महावीर राम भक्त बजरंगबली का आसरा लेता है और उनका बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो व्यक्ति सब दुखों से दूर हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा क्या है? नकारात्मक ऊर्जा वो है जो हमारी प्राण शक्ति में बैठ के हमारी शक्ति का ह्रास करती है। सकारात्मक ऊर्जा जो है हमें रोगों से मुक्त करती है। तो जैसा कि मैं ये बताता हूँ, यह एलोवेरा, इसे घी कुंवार भी कहते हैं। ये समझ लीजिए ब्रह्मा जी ने आपको निःशुल्क दिया है और इसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप अचंभा करेंगे। अगर आप इस घी कुंवार को थोड़ा सा टुकड़ा लेके नहाने से आधा घंटे पहले अपने बालों पर रगड़ लेते हैं और आधा घंटे बाद सिर को धोते हैं, तो सिर के अंदर आपके जो भी रूसी है या बालों के अंदर जो है चिकनापन नहीं है, वो इससे दूर हो जाएगा। जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल से युक्त होते हैं और धीरे 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 बाल जो है कम हो जाते हैं सिर से। दूसरी बात, प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी औषधि दी हैं, अगर जिन औषधि को हम अपने जीवन में अपना लें तो मैं समझता हूँ कि जीवन में उन्हें कभी भी किसी बाह्य दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, एक तो बाह्य दवाएं जो हैं बहुत महंगी होती हैं, दूसरा जिंदगी भर खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप हमारे दिव्यनारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ जाते हो तो हमारे ट्रस्ट में ऐसी ऐसी दवाएं हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं कि जो रहती तो आपकी आंखों के सामने है, किंतु आप उसके बारे में बिल्कुल अवेद रहते हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता। तो मैं आपको इन जड़ी बूटी के बारे में बताता रहूँगा और इससे पहले हम जो है हाथ जोड़ के भगवान बजरंगबली का ध्यान करेंगे और बजरंगबली का एक दो को दोहराएंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कमर सीधी रखिए और गर्दन भी सीधी रखिए, क्योंकि कमर और गर्दन का जो संबंध है वो हमारी बीमारियों से है। जो व्यक्ति प्राय सीधे बैठते हैं, सांस को लंबा गहरा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी रोगी नहीं होते। हम क्या करते हैं कि हम शरीर के प्रति हमारा रुझान लगाव कम हो जाता है। हम बढ़ती उम्र के साथ आलसी हो जाते हैं और आलसीपन का फ़ायदा हमारे उठाते हैं डॉक्टर, क्योंकि उन्हें तो क्या मरीज चाहिए, 4 दिन में 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, उन्हें तो सिर्फ मरीजों की संख्या बढ़ानी है। लेकिन हमें जो है मरीजों की संख्या नहीं बढ़ानी है, हमें रोग को जड़ से नष्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ,
कि प्राणायाम का मुख्य जो है अभ्यास करें और अपने जीवन में उतारें। तो प्राणायाम में क्या करते हैं कि हमारे हाथ जो है इससे मुद्राएं बनती हैं। पहली उंगली लगाते हैं तो वायु मुद्रा, दूसरी ले लें तो शून्य मुद्रा, तीसरी ले लें पृथ्वी मुद्रा, इसे ले लें तो वरुण या जल मुद्रा। इन दोनों को एक साथ मिला लेते हैं तो बन जाती है ब्रह्म मुद्रा। तो हम कोई भी एक मुद्रा ले सकते हैं। अगर शरीर में कफ बनता है तो ये बन जाती है लिंग मुद्रा। इससे शरीर का बढ़ा हुआ कफ जो पिघल जाता है। तो हम सहजता तो हमें जो शरीर के अंदर दर्द पीड़ा रहती है, इसके लिए हमने अपने जीवन में अपनाई है वायु मुद्रा। पहली उंगली अंगूठी के नीचे, कमर सीधी, गर्दन सीधी और लंबा श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि वो ध्वनि है जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है। यानी कि अगर हमारे अंदर कैसे भी नकारात्मक ऊर्जा है, अगर हमने कमर गर्दन सीधी करके और अर्ध खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर रखते हुए इस ओम प्रमाण का जप करना, तो हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। इसके पश्चात ये जो ईश्वर ने हमें नासिका दी है, नासिका का मतलब होता है कि नाड़ियों का रख रखाव। तो हम इस नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जो हम श्वास भरते हैं वो श्वास नहीं भरते हैं, वो हम प्राण शक्ति को भरते हैं, अपने नकारात्मक विचारों को जो अपने अंदर से निकालते हैं। तो कैसे? क्या होता है, जो हमारे शरीर में कफ होता है, कफ वो शरीर के हर पार्ट्स में जो है अपना स्थान बना लेता। नासिका के अंदर बढ़ेगा तो नाक बंद रहेगी, नाक बंद रहेगी तो नाक की नस बंद होएगी, नाक में मांस बढ़ेगा, श्वास लेने में दिक्कत होएगी, रात को खराटे आएंगे। लेकिन जब हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे तो ये नाक में होते हुए मस्तिष्क में घूमती हुई हमारे फेफड़े तक पहुंच जाएगी। और इसका हमें लाभ ये मिलेगा कि फेफड़ों की जकड़न में प्राय मेरे थोड़े रोगी आते हैं। कल भी एक रोगी मेरे थोड़े आया था, बोले पंडित जी मेरे जो है सीने में बड़ा दर्द रहता है। मैंने भाई सीने में दर्द होने का मतलब ये है कि हार्ट में तुम्हारे परेशानी पैदा हो गई। बोले पंडित जी क्या करें? मैंने भाई इसके दो ही इलाज हैं, या तो आप डॉक्टर के थोड़े जाओ तो एंजियोग्राफी कराओ, या हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा में आओ तो ये देखो पानी है। ये पानी कहने को साधारण है, लेकिन इस पानी के अंदर शरीर के अंदर सब बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। मैंने बाल्टी भरो, इस पानी को गर्म करो और हो सके तो इसमें हल्का सा नमक घेर दो, ताकि तुम्हारे हाथों के अंदर जो भी जमा हुआ मल वगैरह है वो बाहर निकलना चाहिए। जब मल बाहर निकलेगा तो वायु पास होगी, और वायु पास होगी तो तुम्हारी बीमारी खत्म। बोले पंडित जी हम तो एक गिलास पीते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है। तो मैंने कि आपका लीवर ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लीवर जब बढ़िया काम करता है, बढ़िया रक्त बनता है शरीर के अंदर, तो ये शरीर की सारी बीमारियाँ खत्म होती हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जैसे कि हम ये भस्त्रिका कर रहे हैं,
ये भस्त्रिका हमारी बंद नसों को खोल देता है, फेफड़े के छिद्रों को खोल देता है, फेफड़ों को बल देता है, और फेफड़ों को बल मिलने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन अपने आप बनती है और शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचती है। दूसरी बात, जिन लोगों का पेट बहुत टाइट रहता है, बार बार सो जाता है, लेटिन आती है, उन्हें क्या करना है कि सर्वप्रथम ये जो आप एलोवेरा देख रहे हो, इसका थोड़ा सा भाग तोड़ के और इसमें 2-4 तुलसी के पत्ते गिर के, और थोड़ा सा जो है आप इसमें वो भी चीर गिर सकते हो, हल्का सा जो है काला नमक, इसे हटा लो। और हटा के जब ये देखें कि बस पहुँच रह जाए, तो थोड़ा सुबह नाश्ते से 2 घंटे पहले इसे पी जाओ। सोच जाने के बाद बिल्कुल मंजन करके उसके बाद इसका काढ़े को पी जाओ। इसके पीने से जो भी शरीर में आपके गैसें बननी वो दूर होंगी। दूसरी बात, पेट को कम से कम 15 मिनट सांसें बाहर फेंकनी और पेट को खींचना है। देखो जी, ये पेट क्या है? ये पेट हमारे संपूर्ण शरीर का एक प्रकार से रख रखाव का तरीका है। अगर पेट सही तो हर रोग सही। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सांसों को बाहर और पेट अंदर। पेट खींचने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो गैसें बन रही हैं, जो आंतों में हमारे मल फंसा पड़ा है, वो धीरे 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 जो है नीचे आएगा मल द्वार में, और जिससे कि आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होते ही आपका शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, ये पेट का दुखना या नाक का अपनी जगह के सरकना, या ये दर्द रहना, या कमर में टूटना, कोई काम करने में मन न लगना, क्योंकि पेट खींचने से जो भी आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं या बंद हो गई हैं वो खुलेंगी। लेकिन आपको रोज पेट खींचना पड़ेगा। जिस प्रकार रोज खाना जरूरी है, उसी प्रकार रोज इस शरीर की सफाई भी जरूरी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये जो हम सांसें बाहर फेंकते हैं, ये अंदर की सारी गंदगी बाहर आती है, और एक नई जो है फिर अंदर जो है प्रतिक्रिया शरीर में चालू होती है। यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर आलस्य है वो दूर होता है श्वास से बाहर फेंक। दूसरी बात, ये जो हमारा शरीर है ये प्राकृतिक पे आधारित है, और प्राकृतिक में आपको पता है कि दिन भी होता है और रात भी होता है। दिन होता है तो हमारा कार्य शुरू हो जाता है, रात होती है तो शरीर को आराम देती है। लेकिन इस समय मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने शरीर को उन सुविधाओं का गुलाम और दास बना लिया है, जिसका मजा हम आंखों के द्वारा लेते हैं। यानी कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, इस आंखों को, बच्चे बड़े बड़े हो गए और वो जो है अपने अलग, उनका बेडरूम है, पैसे की देने की कमी है नहीं, कमरे में पड़े हुए हैं, दिन रात मोबाइल चला रहे हैं, दिमाग के सेल मार रहे हैं। यानी कि आने वाले 20 सालों में वो दिमाग के लिए ऐसी बीमारी पैदा कर रहे हैं जिसका दुनिया में कोई इलाज ही, तोड़ ही नहीं है। तो हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ने ऐसे लोगों के लिए बाह्य बंध, जो हम बताते हैं, मूल बंध, गुदाकन संकोचन, यानी कि मल द्वार को ऊपर खींचना। मूल बंद करने से क्या होगा कि जो बच्चों के अंदर ही बुरी आदतें आ गई हैं कि अपने जो है जीवन को तबाह कर रहे हैं, उनका जीवन बच जाएगा, सुधर जाएगा, और वो इस मनुष्य जीवन का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन बच्चों को क्या है कि ऐसे बैठ के पद्मासन लगा के गुदा का संकोचन करना, यानी कि 20 बार
गुदा को खींचना और रोकना है। दूसरी बात, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। दूसरी बात, तुलसा के 5 पत्ते रोज उन्हें हाथ पे लेना है, और या तो वो किसी बर्तन में उन्हें जो है चम्मच की मदद से या कोई ऐसा गोल जिससे बेलन हो उससे उन्हें रगड़ के उसमें पानी मिला के पी जाए। उसके अंदर जो भी ओज वगैरह या बल वगैरह या कैंसर के कण शरीर में आ चुके हैं, उस तुलसा के पत्तों का रस पीने से दूर होंगे। दूसरी बात, गुदा का संकोचन रोज एक स्थान पर बैठ के ऐसा कपड़ा बिछा के रोज गुदा को खींचना है। गुदा को खींचने से एक तो आपकी जो मल है वो टाइट नहीं होगा, क्योंकि जब अंदर मल टाइट होता है तो अंदर जम जाता हो, वो निकल नहीं पाता, जिस वजह से पेट में दर्द रहता है। तो इसे गुदा को खींचना। दूसरी बात, ये जो हमारा पेट है, ये पेट ये समझ लो हर चीज़ का निचोड़ है। जो भी हम खाते पीते हैं मुख के द्वारा, वो अमावस्या के बाद आंतों में ही आके रुकता है। जब हम इस पेट को खींचेंगे तो हमारी जो गुर्दे जिनका काम छानना है, ये गुर्दे कभी भी आपके खराब नहीं होंगे। गुर्दे खराब कब होते हैं? या तो पथरी बनती है या गुर्दे छानना बंद करते हैं, तो फिर जो है डायलिसिस के नंबर आते हैं। हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा का यह कहना है कि किसी के गुर्दे खराब ना हो और किसी के पथरी ना बने, क्योंकि अगर ये बीमारी शरीर में आ जाती है तो हम इतने तो होशियार हैं नहीं कि दिव्य नारायण के बताए हुए मार्ग में चले और योग अभ्यास करें। हम तो चाहते हैं कि दवाई मिले और हमारी पथरी निकल जाए। कुछ पथरी ऐसी होती है कांटेदार, जो हमारी पेशाब नली में फंसती है या गुर्दे पे आकर रुकती है। ऐसी पथरी अगर ज़्यादा समय तक पेट में रहती है तो या तो गुर्दा खराब होता है या व्यक्ति का जो है गुर्दा फ्रैक्चर होता है। तो मेरा ये कहना है कि रोज नित्य हमें इस पेट को खींचना और रोक लेना। दूसरी बात, खाना खाने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, माता हो, बहना हो, सबको लघु शंका, लघु शंका हम कहते हैं, एक धार्मिक नाम है, वैसे हम इसे पेशाब भी कह सकते हैं, मूत्र भी कह सकते हैं, यूरिया भी कह सकते हैं। इसका त्याग करना अत्यावश्यक है। पेशाब करने से क्या होता है कि गुर्दे पे आए हुए जो भी कण हैं वो उस समय भोजन खाने के प्रभाव से प्रेशर बनाते हैं, और अगर हमने ऐसे समय में मूत्र का त्याग, लघु शंका वगैरह अगर हम चले जाते हैं तो हमारे गुर्दे पूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी बात, इस ठोड़ी को कम से कम 3 बार दबा देना, सांस भरना है, छोड़ देना है, फिर सांस भरना है। दूसरी बात, ये जो हमारी नासिका है ये हमें जिंदा रखती है। अगर प्राणों का शरीर के अंदर बढ़ोतरी होती है या प्राण पूर्ण कक्षा में पहुंचते हैं तो इस नासिका का ही काम है दिन भर श्वास लेना और छोड़ देना है। कुछ लोग छोटे श्वास लेते हैं तो जल्दी आयु पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग लंबे गहरे श्वास लेते हैं। लंबे गहरे श्वास कब लिए जाते हैं कि जब हम पद्मासन में बैठ के उस परम सत्ता का ध्यान करेंगे। वो परम सत्ता भिन्न भिन्न रूपों में है, राम के रूप में भी है, दुर्गा के रूप में भी है, कृष्ण के रूप में भी है, गुरु के रूप में भी है। तो हमारे वेदों में ये कहा गया है, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, हमारे पुराणों में ये कहा गया है, 18 पुराण है हमारे, कि जो व्यक्ति रोज नियम से, यानी कि उसे नियम भंग नहीं करना है, रोज नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है,
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ऊष्म पान यानी कि जल का को पीना है, क्योंकि जल को पीने से शरीर के अंदर जल की कमी दूर होती है, रक्त बनता है और शरीर के अंदर कैसी भी बीमारी हो, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, पेट के दुखने की, कमर की, गठिया की, वो सारी बीमारी ऊष्म पान पीने से दूर होती है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो प्राणायाम करने से हमारा रक्त शुद्ध रहता है, बीमारियां शरीर के अंदर नहीं आती। तो प्राणायाम करने का तरीका क्या है कि जो अंगूठा है और ये जो बड़ी वाली उंगली है, ये छोटी वाली उंगली, जो आप चाहें, तो अंगूठे से राइट तरफ का छिद्र बंद करना है और लेफ्ट से लंबा श्वास राइट से निकाल दिया। अब आपका लेफ्ट बंद है, राइट से वापस किया, अंगूठे की मदद से राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया, देखो ये जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये हमारा जीवन है। इसी से जो है जीवन बनता है और इसी से जीवन जो है बिगड़ता है, क्योंकि प्राण का शरीर के अंदर संपूर्ण मात्रा में पहुंचते हैं तो शरीर का हर अंग, हर भाग पूर्ण काम करता है। एक बार फिर देखिए, इसे करने से आप कहते हैं जो नसों के अंदर कफ फंस जाता है, रुक जाता है, सड़ जाता है, जिसके कारण वात रोग पैदा होता है या पित्त रोग। ये तो ऐसी बीमारी है कि लोगों की सालों तक शरीर की हीमोग्लोबिन पूरी नहीं होती, कभी कभी लोगों को रक्त चढ़वाना पड़ता है। वो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको रोज आपने 15 मिनट से आधा घंटे तक बाएं से दाएं, दाएं से वापसी खींचा, बाएं। दूसरी बात, आजकल लोगों को नसों के बहुत रोग हो रहे हैं। नसों के ऐसे रोग हैं कि मैं देखता हूँ प्राय जो है नसों के रोगों में एलर्जी सबसे पहले है। तो एलर्जी को दूर करने का सबसे बढ़िया घरेलू जो उपाय वो हमने बनाया है, वो ये बनाया है कि ये गंधक बाजार में मिल जाता है 70-80 रुपये किलो। इस गंधक को आप लाके जो है बारीक करके सिल पे पीस लें, चाहे थोड़े पीस लें, 10 ग्राम 20 ग्राम। इसमें आप अनुपात में थोड़ा सा कपूर और थोड़ा गोले का तेल, जिस भी स्थान पे आपके है, ये हल्के हाथ से नु करके इसे लिया और बहुत हल्के हाथ से इसकी रगड़ाई करी। इसकी रगड़ाई करने से ये है कि उस जगह के रोमकूप खुलेंगे, उस जगह अंदर जो खून की नसें हैं, जो सेल है, वो अपने आप रक्त को प्रभावित करेंगे और आपकी एलर्जी खुर्जी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। दूसरी बात, आजकल लोगों में नसों संबंधी बहुत रोग हो रहे हैं, पीड़ा होती है, दिक्कतें होती हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने खोज करी थी अश्वगंधा की। अश्व का मतलब होता है घोड़ा और गंधा का मतलब होता है कि उसके अंदर समाई हुई शक्ति। इस अश्वगंधा के चूर्ण को अगर हम रोज आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, चाहे गुनगुने पानी से ले लें, चाहे दूध से ले लें, तो कुछ ही दिनों में आपके अंदर नसों संबंधी बीमारी वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है शतावरी चूर्ण। अगर इस चूर्ण को उस चूर्ण में मिला लें, यानी कि आधा चम्मच शतावरी चूर्ण और आधी चम्मच
अश्वगंधा का चूर्ण, और चाहे तो उसमें थोड़ी हम हल्दी भी मिला सकते हैं, और इस तीनों को हम ले सकते हैं। तो आपके जो भी नसों के रोग हैं कुछ ही दिनों में, चाहे आपके दाएं पैर की नस चढ़ती है या बाएं की चढ़ती है, चाहे आप पीठ की चढ़ती है, चाहे हाथों की नसें चढ़ती हैं। दूसरी बात, कभी भी आपके जीवन में